राहुल पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में रहता था। वह सिर्फ 21 साल का था और कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ सुमिता रहते थे। सुमिता बहुत ज्यादा उम्रदराज नहीं थी, सिर्फ 39 साल की, फिर भी वो काफी जवान दिखती थी। अपने लंबे बालों, गोरे रंग और नर्म स्वभाव की वजह से उसे मोहल्ले में हर कोई बहुत इज्जत देता था। राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। बचपन से ही उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। राहुल का एक बहुत पक्का दोस्त था जिसका नाम अमित था। उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों से चली आ रही थी। अमित अक्सर राहुल के घर आता जाता रहता था, चाहे साथ में पढ़ाई करनी हो, गपशप करनी हो या फिल्में देखनी हो, वे अपना समय इसी तरह बिताते थे। सुमिता भी अमित को बहुत प्यार करती थी। वो उसे भी राहुल की तरह ही अपना बेटा मानती थी। एक दोपहर राहुल और अमित साथ बैठे पढ़ाई में डूबे हुए थे। तभी रसोई से सुमिता की आवाज आई, राहुल, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़कर चाय क्यों नहीं पी लेते? अमित ने जवाब दिया, आंटी, आपकी बनाई चाय के बिना हमारी पढ़ाई अधूरी ही लगती है। सुमिता मुस्कुराई और उन दोनों के लिए चाय ले आई। जब वह चाय परोसने के लिए थोड़ा आगे झुकी तो अमित की नजर अचानक उसी पर टिक गई। उसने पहले कभी सुमिता को इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि राहुल की माँ कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अमित ने झट से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उस रात घर लौटने के बाद अमित बार बार उसी पल के बारे में सोचता रहा। नहीं नहीं, वह तो मेरे दोस्त की माँ है। उसके बारे में इस तरह सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन इंसान का दिल हमेशा इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। उस दिन के बाद से अमित अक्सर राहुल के घर जाने लगा। वह हमेशा वहां जाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। एक दिन राहुल कॉलेज गया हुआ था। अमित को पता था कि राहुल को लौटने में देर लगेगी, फिर भी वह उनके घर चला गया। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो सुमिता ने दरवाजा खोला। अरे अमित, राहुल तो कॉलेज गया हुआ है। थोड़ा घबराते हुए अमित ने जवाब दिया, मुझे पता है आंटी। असल में मैं तो बस एक किताब लेने आया था। सुमिता ने उसे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। उस समय घर में वे दोनों ही अकेले थे। सुमिता किचन में पानी लेने चली गई। अमित की नजरें एक बार फिर उसकी ओर मुड़ गईं। आज सुमिता ने एक हल्की नाजुक सी साड़ी पहनी हुई थी। अमित को अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद सुमिता वापस आई और बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अमित ने जवाब दिया, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुमिता मुस्कुराई, तुम तो जवान आदमी हो, बिना चाय पिए कैसे जा सकते हो? जैसे ही वह चाय बनाने के लिए मुड़ी, सुमिता अचानक फिसल गई और लड़खड़ा गई। अमित फौरन उसकी ओर लपका और उसे थाम लिया। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। कुछ पलों के लिए दोनों खामोश रहे। सुमिता ने धीरे से कहा, शुक्रिया अमित। अमित अभी भी उसका हाथ थामे हुए था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी आंटी। सुमिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच एक अनकही झिझक पैदा हो गई। फिर भी उस झिझक के भीतर ही कुछ और भी छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वे दोनों ही पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत जल्द वही एहसास उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। राहुल पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में रहता था। वह सिर्फ 21 साल का था और कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ सुमिता रहते थे। सुमिता बहुत ज्यादा उम्रदराज नहीं थी, सिर्फ 39 साल की, फिर भी वो काफी जवान दिखती थी। अपने लंबे बालों, गोरे रंग और नर्म स्वभाव की वजह से उसे मोहल्ले में हर कोई बहुत इज्जत देता था। राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। बचपन से ही उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। राहुल का एक बहुत पक्का दोस्त था
जिसका नाम अमित था। उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों से चली आ रही थी। अमित अक्सर राहुल के घर आता जाता रहता था, चाहे साथ में पढ़ाई करनी हो, गपशप करनी हो या फिल्में देखनी हो, वे अपना समय इसी तरह बिताते थे। सुमिता भी अमित को बहुत प्यार करती थी, वो उसे भी राहुल की तरह ही अपना बेटा मानती थी। एक दोपहर राहुल और अमित साथ बैठे पढ़ाई में डूबे हुए थे। तभी रसोई से सुमिता की आवाज आई, राहुल, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़कर चाय क्यों नहीं पी लेते? अमित ने जवाब दिया, आंटी, आपकी बनाई चाय के बिना हमारी पढ़ाई अधूरी ही लगती है। सुमिता मुस्कुराई और उन दोनों के लिए चाय ले आई। जब वह चाय परोसने के लिए थोड़ा आगे झुकी तो अमित की नजर अचानक उसी पर टिक गई। उसने पहले कभी सुमिता को इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि राहुल की माँ कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अमित ने झट से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उस रात घर लौटने के बाद अमित बार बार उसी पल के बारे में सोचता रहा। नहीं नहीं, वह तो मेरे दोस्त की माँ है, उसके बारे में इस तरह सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन इंसान का दिल हमेशा इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। उस दिन के बाद से अमित अक्सर राहुल के घर जाने लगा। वह हमेशा वहां जाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। एक दिन राहुल कॉलेज गया हुआ था। अमित को पता था कि राहुल को लौटने में देर लगेगी, फिर भी वह उनके घर चला गया। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो सुमिता ने दरवाजा खोला। अरे अमित, राहुल तो कॉलेज गया हुआ है। थोड़ा घबराते हुए अमित ने जवाब दिया, मुझे पता है आंटी, असल में मैं तो बस एक किताब लेने आया था। सुमिता ने उसे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। उस समय घर में वे दोनों ही अकेले थे। सुमिता किचन में पानी लेने चली गई। अमित की नजरें एक बार फिर उसकी ओर मुड़ गईं। आज सुमिता ने एक हल्की नाजुक सी साड़ी पहनी हुई थी। अमित को अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद सुमिता वापस आई और बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अमित ने जवाब दिया, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुमिता मुस्कुराई, तुम तो जवान आदमी हो, बिना चाय पिए कैसे जा सकते हो? जैसे ही वह चाय बनाने के लिए मुड़ी, सुमिता अचानक फिसल गई और लड़खड़ा गई। अमित फौरन उसकी ओर लपका और उसे थाम लिया। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। कुछ पलों के लिए दोनों खामोश रहे। सुमिता ने धीरे से कहा, शुक्रिया अमित। अमित अभी भी उसका हाथ थामे हुए था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी आंटी। सुमिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच एक अनकही झिझक पैदा हो गई। फिर भी उस झिझक के भीतर ही कुछ और भी छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वे दोनों ही पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत जल्द वही एहसास उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी।